अशोक सम्राट में आज देखिए। कल जिस रंगमंच पे बिंदुसार और धर्मा अपने लाडले पुत्र अशोक के सुनहरे भविष्य के सपने संजो रहे होंगे, वहीं उनकी अभिलाषाओं की चिता उनके साथ में धू धू करके चलेगी। एक श्राप था जिसके पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे, किंतु मैं तो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुला सकता करूंगी कि जिस दिन मैं तुम्हें भूल गया उस दिन मेरा जीवन अभिशप्त हो जाए। दलित कला के पड़ाव के समाप्त होते ही अशोक और पद्मावती का प्रेम प्रसंग भी समाप्त हो जाएगा। देखते रहिए। तुम दोनों से पूछा नहीं गया है कि तुम सम्मिलित होना चाहते हो या नहीं, और ना ही ये पिता की इच्छा है, यह आदेश है मगध सम्राट का। सभी पुत्र इस नाट्य में सम्मिलित होंगे। किंतु मैं क्यों? तुम मेरे पुत्र नहीं हो। शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम प्रसंग पर हमने एक नाटक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। अब नाटक के पात्रों का चयन किया जाएगा। इनमें सभी पात्रों के नाम लिखे हैं। इसमें सभी राजकुमारियों और राजकुमारों के नाम लिखे हैं। पिताजी इन्हें पढ़कर यह घोषणा करेंगे कि किसे कौन सी भूमिका निभानी है। शकुंतला की सखियां, प्रथम नाम आया है राजकुमारी श्रेष्ठी। अच्छा है, हमें अधिक संवाद बोलना नहीं पड़ेगा। शकुंतला की सखियों में द्वितीय नाम है राजकुमारी अनंता। बच गए, अब अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा हमें। विश्वामित्र का पात्र निभाएंगे राजकुमार सुशील। अब मेनका के लिए नाम पढ़ा जाएगा। देवलोक की अप्सरा मेनका, जो अपनी सुंदरता और अपनी भावभंगिमा से महर्षि विश्वामित्र जैसे तपस्वी के हृदय में भी प्रेम उत्पन्न करने में सफल हुई थी। मेरे लिए सुशील विश्वामित्र से कम नहीं है। मुझे मेनका बनकर उनके हृदय में अपने लिए प्रेम जागृत करना होगा। हे भगवान, ये चरित्र मुझे ही मिले। ईश्वर करे कि चंदा का ही नाम निकले। मैं चाहता हूँ कि पद्मावती मेनका बनकर मुझे रिझाए। मेनका का पात्र निभाएंगे राजकुमारी चंदा। दुष्यंत का पात्र निभाएंगे सम्राट। अब ये मत कहिएगा कि इस पर अशोक का नाम लिखा है। प्रतीत होगा कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। राजकुमार अशोक। बधाई हो भैया, नाटक के मुख्य नायक का चरित्र आपको प्राप्त हुआ है। सम्राट, मुझे लगता है कि
शकुंतला की भूमिका आनंदिनी को निभानी चाहिए। और शकुंतला का पात्र निभाएंगे झलक is back. यदि हम अशोक और बिंदुसार दोनों को ही एक समय में मार डालें तो? और ये संभव कैसे होगा? कल जिस रंगमंच पे बिंदुसार और धर्मा अपने लाडले पुत्र अशोक के सुनहरे भविष्य के सपने संजो रहे होंगे, वहीं उनकी अभिलाषाओं की चिता उनके साथ में धू धू करके चलेगी। और मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनकी हत्या की योजना आज रात को ही बना दी जाए। का पात्र निभाएंगे राजकुमारी पद्मावती। पिताजी तो केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, इसे कौन सी भूमिका निभानी है ये तो पूर्व निर्धारित था। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं, केवल राजकुमारी आनंदिनी को कोई चरित्र नहीं मिला, इसलिए उन्हें शकुंतला की माता गौतमी का चरित्र निभाना होगा। प्रणाम माते। और राजकुमार सियामक को भी कोई पात्र नहीं मिला, इसलिए वो दुर्वासा ऋषि का चरित्र निभाएंगे। प्रेमी युगल दुष्यंत और शकुंतला के विरह का कारण ही ऋषि दुर्वासा। और मैं सूत्रधार बनकर ये सुनिश्चित करूंगा कि अशोक भैया और राजकुमारी पद्मावती, मेरा तात्पर्य ये था कि दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हो। तुमने मुझे छोड़कर अशोक को चुनने की भूल की है, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा पद्मावती। उत्तर तो तुम्हें देना ही होगा। मान देने के लिए तैयार ना तुम मेरे लिए? एक वचन स्मरण नहीं रहा तुम्हें? मुझे वचन स्मरण है। और फिर भी तुम यहीं क्यों? तुम वापस आ गए ना? मेरे यहाँ आने या ना आने से तुम्हारे वचन तोड़ने का क्या संबंध है? इन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा, मैंने वचन मुक्त किया है। ये तो तुम्हारे कहने पे जा रही थी, मैंने रोका इसे, और ये यही रहेगी। अब समय आ गया है तुम्हें निर्णय लेना कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम अपनी भावनाओं को छुपाकर उनसे भागना चाहते हो? यही तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है, और या तुम्हारी जो अपने हैं उसे अपनाकर दोनों की तपस्या को सफल करना चाहते हो? आप जानती? क्या जानती हूँ मैं? स्पष्ट शब्दों में कहने से तुम तो कभी भयभीत नहीं हुए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, महत्वपूर्ण ये है कि तुम क्या चाहते हो। जीवन के प्रश्न इतने भी सरल नहीं होते, और न ही हर प्रश्न का उत्तर होना संभव है। उसे रहने दो, उसके अंदर जो ध्वनि चल रहा है उसे बाहर निकालने का मार्ग उसे ही ढूंढना होगा, बिना किसी सहायता की और बिना किसी विकल्प पे। अशोक को सबके समक्ष स्वीकार करना होगा।
इसलिए तो शकुंतला दूषण का मंथन रखा है मैंने। नाटक के माध्यम से तुम दोनों के संबंधों पर मोहर लगेगी। ये एक माँ का मन कह रहा है। तुम ही मेरी बहू बनोगी और ये मैं सुनिश्चित करूंगी। उसकी जांच पड़ताल को सदा के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है। किंतु समझ में नहीं आ रहा है किया क्या जाए। यदि कुछ करते हैं तो सबके पकड़े जाने का भय, तो यदि कुछ नहीं करते हैं तो सबके अनावृत होने का संकट। एक एक पल रेत की भांति हाथों से फिसला जा रहा है। और यदि अशोक को कुछ हुआ तो संकट मुझ पर आएगा। वो बुढ़ा उसी क्षण मार देगा मुझे। और यदि हम अशोक और बिंदुसार दोनों को ही एक समय में मार डालें तो दोनों को क्यों? धर्मा और विट भी। राजमाता को ज्ञात भी है कि आप क्या कह रही? राजमाता अनुचित नहीं कह रही। एक ही झटके में अशोक के साथ पूरा परिवार समाप्त हो जाए। विचार उचित है पर यह संभव कैसे होगा? कल जिस रंगमंच पर बिंदुसार और धर्मा अपने लाडले पुत्र अशोक के सुनहरे भविष्य के स्वप्न संजो रहे होंगे, वहीं उनकी अभिलाषाओं की चिता उनके साथ में धू धू करके चलेगी। और मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनकी हत्या की योजना आज रात को ही बना दी जाए। It's not true. Jala is back. एक श्राप था जिसके पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे, किंतु मैं तो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुला सकता करूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हें भूल गया उस दिन मेरा जीवन अभिशप्त हो जाएगा। संसार को ज्ञात होना चाहिए कि जो भी सुशीम के विरुद्ध जाता है वो भस्म हो जाता है। ललित कला के पड़ाव के समाप्त होते ही अशोक और पद्मावती का प्रेम प्रसंग भी समाप्त हो जाएगा। तो ऊर्जा शेष नहीं रहेगी। आप आइए, आकर सो जाइए। सुशीम के अंगरक्षक, इतनी मेहनत। रुको, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ये मंच निर्माण के लिए कुछ सामग्री लेकर आए थे। चलो मैं भी तुम्हारी सहायता कर देता हूँ। नहीं, आप राजकुमार विट को लेके चलिए, ये हम लेके जाते हैं। अब विलम्ब नहीं हो रहा है, चलिए ना। आपसे तक्षशिला वाली कहानी भी सुननी है मुझे। आइए। इस संदूक में विस्फोटक सामग्री है जो इस पूरे रंगमंच को जलाकर भस्म कर देगा। सब ईश्वर की इच्छा से होता है। अंततः मेरी प्रतीक्षा का अंत हो गया। अशोक मुझे गौरवकी के रूप में स्वीकार करेगा, सबके समक्ष मुझे पहचानेगा, अपने प्रेम को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करेगा। ये तो टूट गया, इसका टूटना अपना अशुभ होता है ना। हमने जो सोचा था
यदि वैसा नहीं हुआ तो? आपके प्रेम की डोर इतनी दुर्बल नहीं कि इसके टूटने से छूट जाए। आज आपके प्रेम की परिणति होगी और इसे कोई नहीं रोक सकता। एक श्राप था जिसके पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे, किंतु मैं तो तुम्हें पल के लिए भी नहीं भुला सकता करूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हें भूल गया उस दिन मेरा जीवन अभिशप्त हो जाएगा। जीना भूल जाऊंगा। मेरे जीवन का जितना बड़ा सत्य ये, उससे भी बड़ा तथ्य ये भी है, मैं अपने प्रेम को तुम पर कभी भी प्रकट नहीं कर सकता। आज हमारी प्रेम कहानी ध्यान पड़ा, उसके पश्चात मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अग्रसर हो जाऊंगा और तुम कलिंग जन जाओगे मुझसे दूर, सदा सदा के लिए। ये त्रासदी होगी कि पद्मावती को उस अग्नि में जलकर मरना होगा। मैं उसके साथ ऐसा करना नहीं चाहता था, मेरी तो इच्छा ही कुछ और थी, किंतु इस संसार को ज्ञात होना चाहिए कि जो भी सुशीम के विरुद्ध जाता है वो भस्म हो जाता है। ललित कला के पड़ाव के समाप्त होते ही अशोक और पद्मावती का प्रेम प्रसंग भी समाप्त हो जाएगा। बिंदुसार के साथ आज उसका समस्त परिवार जलकर भस्म हो जाएगा। उनके मरने के बाद पितामही के सहयोग से सुशीम और चारुमित्रा को अपने मार्ग से हटा दूंगा। समस्त मगध पर यूनानियों का राज होगा, पूरे देश पर यूनानियों का राज होगा। वो स्वप्न पूर्ण होगा जिसके लिए मेरे माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। अलख निरंजन, आज इस विस्फोट के साथ मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। जो चंद्रगुप्त ने मेरे साथ किया था, आचार्य चाणक्य ने मेरे साथ किया था, उसका बदला पूर्ण होगा। मेरे पुत्र जस्टिन की हत्या का बदला पूर्ण होगा जब बिंदुसार के साथ पूरा मौर्य वंश नष्ट होगा। और जब श्यामक मगध के राज सिंहासन पर बैठेगा, उस समय विजेता की भांति उस भवन में मेरा पदार्पण होगा जहां से हमें बार बार अपमानित और पराजित करके निकाल दिया। अभिनंदन करता हूँ और सम्राट से मंचन आरंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। आज आप सबके सामने जो प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा वो एक प्रेम गाथा है। वीर यशस्वी राजा दुष्यंत और सर्वगुण संपन्न सुंदरी शकुंतला की के स्वामी देवताओं के राजा इंद्र को भय था कि यदि महर्षि विश्वामित्र की तपस्या पूर्ण हो गई
तो वो कहीं वरदान में इंद्रलोक ना मांग ले। इंद्रलोक होने के भय से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने देवलोक की श्रेष्ठ अप्सरा को पृथ्वी लोक भेजा और उस अप्सरा का नाम था मेनका। अंततः इस नाटक के माध्यम से सुशीम की तपस्या भी भंग हो गई। इंद्रदेव की योजना सफल हुई। मेनका ने एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। मेनका ने ऋषि कण्व की पत्नी गौतमी को अपनी पुत्री सौंप दी। महामात, योजना अनुसार सब हो गए। जी, गत रात्रि ही रंगमंच के नीचे विस्फोटक बिछा दिए हैं उन्होंने। अति ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया है हमने। बस एक चिंगारी की देर है, उसके पश्चात रंगमंच के परखच्चे हो जाएंगे। स्मरण रहे महामात, नाटक के अंत में जब अशोक और पद्मावती मंच पर होंगे, बिंदुसार और धर्मा जब सभी प्रतिभागियों का अभिवादन करने मंच पर आएंगे, उसी समय सुशीम वहां से चला जाएगा और आप उस समय विस्फोटक को अग्नि देंगे। ध्यान रहे महामात, किसी को तनिक भी आशंका नहीं होनी चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहे महारानी। राजकुमार सियावक ने स्वयं सारी तैयारियों का निरीक्षण किया है। आप चिंता ना करें, आज अशोक नहीं बचेगा। जब डांस पे चढ़े पैशन का रंग और रिदम हो एकदम राइट, तब कहूंगी मैं झलक हॉट है। इतना तो सुनिश्चित है कि उनकी योजना अशोक को हानि पहुंचाने की है और वो इस समय मंच पर होगा। इतना तो निश्चित है कि अगर वास्तव में ये हेलना की ही योजना है, फिर जो भी होगा वो नाटक के समय ही होगा। तुमने मुझे उस दासी पुत्र अशोक के कारण स्वीकार किया है ना। अशोक के साथ जीना चाहती हो, साथ जिएंगी, साथ मरेंगी, मरोगी।